पिताजी की खोज और स्वयं प्रभा की कथा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मृक्षम और जटा मुकुट से सुशोभित विशाल नयन, सस्मित मनोहर मुखार विंद, शांत मूर्ति, श्याम शरीर भगवान राम को पिताजी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान देखिए, वानरों की ये महान सेना आ रही है। प्रभु, हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेर और मंदराचल के समान ढील डॉल वाले भिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कुशल हैं। हे प्रभु, इनमें से किन्हीं में एक, किन्हीं में 10 और किन्हीं में 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। देखिए, कोई कज्जल गिरी के समान काले हैं, कोई स्वर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुख रक्त वर्ण है और किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई देते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फल मूल आदि ही खाने वाले हैं। इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जामवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये करोड़ भालुओं के यूथपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं। इनके हे राम जी, नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शर, मेंदो, गज, पन्नस, वलिमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परमधीर केसरी ये मेरे प्रधान प्रधान युद्धपति हैं। तो मैंने आपको बता दिए। ये सब बड़े महात्मा, वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के युद्ध का अधिपति है। ये सब आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये वाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी वाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये तथा और भी बहुत से वानर वीर आपके लिए प्राण निछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं, शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ये सब आपके अधीन हैं। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव, तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर। राम का यह वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, महेंद्र और द्विवेद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब बड़े प्रयत्न से शिव लक्षण जानकी जी की खोज करो।
और एक मास के भीतर ही लौट आओ। यदि सीता को बिना दिखे तुम्हें एक मास से एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानर, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उनके पास जा बैठे। उस समय पवन नंदन हनुमान को जाते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपीश, तुम मेरी ये अंगूठी ले जाओ। इस पर मेरे नामाक्षर जुड़े हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को देना। हे कपीश, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगद आदि वानरगण सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहां तहां विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन वन में एक पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा, जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने ये समझकर कि यही रावण है, बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर ये रावण नहीं है, ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहां उन्हें बड़ी प्यास लगी, किंतु जल कहीं भी दिखाई न देता था। उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए। तब उन्होंने वहां तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुहा देखी। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंख वाले क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुहा में चले, इसमें अवश्य जल होगा, सबसे आगे हनुमान जी ने उसमें प्रवेश किया। उनके ही पीछे अन्य सब वानर भी एक दूसरे की बाह में बाह डालकर उत्सुकता पूर्वक उसमें घुस गए। बहुत दूर तक अंधकार में ही जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहां स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं। उनके पास पके फलों के भार से झुके हुए कल्पतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं, जिनमें शहद के छत्ते लगे हुए हैं। पास मणिमय वस्त्र अलंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष भोज आदि सामग्रियों से पूर्ण सर्वगुण संपन्न निर्जन भवन है। उनमें से एक दिव्य भवन में उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणी को अकेली स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी। तो वह शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी। उस महाभागा युक्ति को देखकर वानरों ने भय और प्रीत से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहां से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, देव, मैं आपसे सब वृतांत निवेदन करता हूं, उसे सुनिए। परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात थे। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आई थी। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानर राज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ बन जानकी को ढूंढते ढूंढते हमें जल की आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और दैव योग से यहाँ आ गए। हे शिवे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन है, ये हमें बताइए। ये सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह वानरों से बोली, पहले तो इच्छा अनुसार फल मूल आदि खाकर अमृत में जल का पान करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं आराम से तुम्हें अपना सब वृतांत सुनाऊंगी।
तब उन वानरों ने बहुत अच्छा कहे यथेश फल मूल आदि खाकर जल पिया। प्रसन्न चित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर वह दिव्य दर्शना योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी। पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एक दिव्य रूपणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर ने उसे ये विशाल और दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में रहेंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तो रामचंद्र जी की उनके पास जाकर प्रयत्न पूर्वक वंदन और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही प्राप्त होने के है। अतः मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम अपनी अपनी आंखें बंद लो, अभी गुहा के बाहर पहुंच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुंच गए। इधर वे योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रघुनाथ जी के पास आई और वहां सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। उस बुद्धिमती ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। हे राजा धुराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपका दर्शन पाने के लिए ही गुहा में रहकर सहस्त्रों वर्षों से बड़ी कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हो गया। अब आज ये कैसा शुभ दिन है कि मैं साक्षात मायातीत तथा समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार माइक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भक्त, आप महान भगवत भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ? हे रघुश्री, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हो, वे उससे भले ही जाना करे। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका यही रूप विराजमान है। हे भक्त, आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है, जो संसार रूपी सरता पार करने वाले और सतमार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन पुत्र कलत्र और विभूति आदि के मत से उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वत्र हैं, जो गुणों के पहुंचते बाहर निष्किंचनों के धन अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाले और स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण है। उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता आदि मध्य और अंत से रहित सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव, मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए आप जो लीलाएं करते हैं, उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता। फिर आपका ना कोई प्रिय है, ना अप्रिय है और ना उदासीन है। आपकी माया से जिनके अंतःकरण आवृत थे, वही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार
आपको वैसा देखती हैं। आप अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपके जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में जन्म और कर्म होते हैं, वे आपकी महान लीला ही है। कहते हैं, आप अविनाशी ईश्वर ने अपनी कीर्ति फैलाकर कथा श्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया। ये भी कहते हैं कि कौशलाधिपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया है। किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं, तथा किन्हीं किन्हीं का मत ऐसा भी है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भूमि के भारभूत राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप सर्वव्यापक होते हुए भी मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं। हे रघुनंदन, जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे, वे अवश्य संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। हे देव, मैं आपके माया के गुणों के वशीभूत हूँ। फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक और उनके आश्चर्य रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ? ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ? अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव आदि पार्षदों के सहित आप धनुर्धार वाणी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ। उनकी इस प्रकार स्तुति करने से प्रणताप पापहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है? उसने अति भक्ति पूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं जहां कहीं भी जन्म हूं, आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए। प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से ना हो, और मेरी जिह्वा सदा भक्ति पूर्वक राम राम ऐसा रटा करे। और हे राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तथा जो पीतांबर धारी, मुकुट विभूषित एवं भुजबंद, नुपुर, मोतियों की माला, कौस्तुभ मणि और कुंडलों से सुशोभित थे। हे प्रभु, इसके सिवा मैं और कोई वर नहीं मांगती। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाभागे, ऐसा ही होगा। अब तू बद्रिकाश्रम को जा, वहां मेरा स्मरण करती हुई तो शीघ्र ही इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगी। रघुनाथ जी के यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र बद्रिकाश्रम को चली गई, जहां बहुत से वेरों के वृक्ष लगे हुए हैं। वह अपने अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हुई वह अंत शरीर पात होने पर परम पद को प्राप्त हुई।